दोस्तों, कभी सोचा है क्यों आजकल इतने रिश्ते टिक नहीं पाते? क्यों किसी को सच्चा प्यार मिलते ही डर लगने लगता है? क्यों कुछ लोग बार बार ब्रेकअप और बेईमानी से गुजरते हैं, भले ही वो हर बार सच्चे दिल से प्यार करते हों? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी छिपी है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? सोचिए, कभी कोई बहुत जल्दी जुड़ जाता है तो कोई अचानक दूर चला जाता है। कोई हर पल रीअश्योरेंस चाहता है तो कोई हमेशा स्पेस मांगता है। कभी कोई अपने पार्टनर पर इतना डिपेंड हो जाता है कि खुद को ही भूल जाता है, और कभी कोई इतना डरता है कि किसी को अपने दिल में आने ही नहीं देता। असल में ये सब हमारे अंदर का एक इमोशनल पैटर्न है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल। ये वही पैटर्न है जो बचपन में हमारे केयर गिवर्स से सीखे गए अनुभवों से बनता है और बाद में तय करता है कि हम प्यार, नजदीकी और रिजेक्शन से कैसे डील करेंगे। अगर तुम इसे समझ गए तो प्यार सिर्फ फीलिंग्स नहीं रहेगा, बल्कि एक अवेयरनेस बन जाएगा। और जब अवेयरनेस आती है तो प्यार तोड़ता नहीं बल्कि इवॉल्व करता है। तो चलिए समझते हैं अटैचमेंट स्टाइल साइकोलॉजी, रिश्तों का असली कोड। कैसे यह हमारे इमोशनल बिहेवियर को शेप करती है, कैसे हर स्टाइल के अपने सिग्नल्स और लव लैंग्वेजेस होते हैं, और कैसे एक ब्यूटीफुल रिश्ता बनाया जा सकता है बिना खुद को खोए। आप सुन रहे हैं मनोवृत्ति, जागरूक मनों की एक गहरी यात्रा, जहां हम समझते हैं प्यार, रिश्ते और इंसान के मन के अनकहे कोने। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। अंत तक सुनिएगा, शायद इस सफर में आपको अपने ही दिल का कोई जवाब मिल जाए। सिक्योर अटैचमेंट, जहां भरोसा है, डर नहीं। ऐसे लोग रिश्ते में ऑनेस्टी, ट्रस्ट और क्लैरिटी चाहते हैं। उनके लिए प्यार कोई खेल नहीं बल्कि एक जर्नी होती है जहां दोनों मिलकर ग्रो करते हैं। वो इमोशनल इंटीमेसी से नहीं डरते। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो कामली बात करते हैं, ब्लेम नहीं करते। उनका प्यार जताने का तरीका, वो जोर से नहीं, धीरे से प्यार जताते हैं। कभी बस साथ बैठकर बातें करना, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना मोबाइल, यही उनके लिए क्वालिटी टाइम है। जब वो कहते हैं तुम्हारे साथ सब आसान लगता है, वो कोई लाइन नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज है। उनके थैंक यू के पीछे एक सिंसेरिटी होती है जो दिल से आती है। और जब वो गले लगाते हैं तो वो बस जेस्चर नहीं, एक मैसेज होता है, अब तुम सेफ हो। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता स्टेबल, पीसफुल और इमोशनली फुलफिलिंग होता है। बस एक बात याद रखो, ईमानदारी और कंसिस्टेंसी, वो तुम्हारे साथ ग्रो करेंगे, कंट्रोल नहीं। एंग्शियस अटैचमेंट, प्यार चाहिए पर खोने का डर भी। ये लोग बहुत गहराई से प्यार करते हैं, पर उसी गहराई के नीचे छिपा होता है एक डर, कहीं वो मुझे छोड़ न दे। हर साइलेंस इन्हें असुरक्षित कर देती है, हर डिले इन्हें एंग्शियस बना देता है। प्यार जताने की उनकी भाषा, इनके लिए प्यार रीअश्योरेंस में है। जब तुम धीरे से कहो तू मेरे लिए अब भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लाइन उनके दिल की धड़कनें शांत कर देती है। उन्हें चाहिए बार बार यह एहसास कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी बस हाथ पकड़ लेना, कभी सिर पर हाथ फेरना। वो छोटे जेस्चर्स इनके अंदर की स्टॉर्म को थाम लेते हैं। उनके लिए प्यार लाउड नहीं, स्टेडी चाहिए। वो केओस में काम ढूंढते हैं। अगर तुम इमोशनली ग्राउंडेड रहो तो उनकी एंजाइटी धीरे धीरे हीलिंग में बदल सकती है। लेकिन अगर दोनों ही अनस्टेबल हों तो रिश्ता थकान बन जाता है। इसलिए पहले खुद में स्टेबिलिटी लाओ ताकि तुम उनके लिए एंकर बन सको, एस्केप नहीं। अवॉइडेंट अटैचमेंट, प्यार चाहिए पर दूरी भी चाहिए। ऐसे लोग बाहर से बहुत इंडिपेंडेंट दिखते हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है, कहीं कोई उनके स्पेस को छीन न ले। वो इंटीमेसी चाहते हैं पर बहुत ज्यादा क्लोजनेस उन्हें अनकंफर्टेबल करती है। उनका प्यार जताने का तरीका, वो अपने इमोशंस लाउडली एक्सप्रेस नहीं करते, वो दिखाते हैं सटल एक्शन से। कभी तुम्हारे लिए क्वाइटली कुछ बना देना, कभी तुम्हारी बात याद रखना, कभी तुम्हारे साथ बिना बोले बैठ जाना, यही उनका लव लैंग्वेज है। वो शब्दों से नहीं, जेस्चर्स से कहते हैं मैं केयर करता हूं। अगर तुम उन्हें चेस नहीं करते बल्कि स्पेस देते हो तो वो खुद तुम्हारी ओर खींचते हैं, क्योंकि उन्हें सेफ प्रेजेंस चाहिए, प्रेशर नहीं। अवॉइडेंट पार्टनर्स के साथ पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी जरूरी है। वो तुम्हारी कामनेस से ट्रस्ट बनाते हैं, तुम्हारे ओवर एफर्ट से नहीं। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, प्यार चाहिए पर डर भी है।
इस स्टाइल को मनोविज्ञान में डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट भी कहा जाता है। यह सबसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, जहां इंसान कनेक्शन भी चाहता है और उसी से डरता भी है। उनके अंदर पिछले इमोशनल घाव होते हैं, चाइल्डहुड निग्लेक्ट, रिजेक्शन या ट्रॉमा की वजह से। इसलिए वो किसी को पास आने देते हैं, फिर अचानक खुद दूर हो जाते हैं। उनका प्यार जताने का तरीका, वो अपने दिल की बातें हाफ ओपन करते हैं। कभी आंखों में डर, कभी सॉफ्टनेस, दोनों साथ दिखेंगे। अगर तुम बस उनके पास बैठो, बिना कुछ कहे, बिना जज किए, वो साइलेंस उनके लिए सेफ्टी बन जाती है। उनकी लव लैंग्वेज वर्ड्स नहीं, प्रेजेंस है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हें ठीक करने नहीं, बस साथ रहने आया हूं, तो वो लाइन थेरेपी से ज्यादा काम करती है। ऐसे पार्टनर को स्टेबिलिटी चाहिए, सिंपैथी नहीं। अगर वो हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं तो तुम्हारा कैल्म सपोर्ट उनकी स्ट्रेंथ बन सकता है। लेकिन अगर वो बार बार भागते हैं तो तुम्हें बाउंड्रीज रखनी होंगी, क्योंकि तुम्हारी शांति किसी की थेरेपी नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रूथ, हम जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रहना पड़ता। कई लोग सोचते हैं मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। लेकिन मनोविज्ञान कहता है हमारे अटैचमेंट पैटर्न्स पत्थर पर लिखे नहीं होते, वो पानी की तरह होते हैं, जो जिंदगी की गर्मी ठंडक से, अनुभवों और रिश्तों के मौसम से अपना आकार बदल सकते हैं। हम जैसे प्यार करते हैं, जैसे डरते हैं, जैसे जुड़ते हैं, वो हमारे बचपन की छाप से शुरू होता है, पर वहीं खत्म नहीं होता। हर नया रिश्ता, हर अनुभव, यहां तक कि एक टूटन भी हमें कुछ नया सिखा सकती है, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। सोचिए, एक एंग्शियस व्यक्ति जो हमेशा डरता था कि लोग मुझे छोड़ देंगे, वो धीरे धीरे सिक्योर बन सकता है जब उसे ऐसा साथी मिले जो बार बार वादे नहीं बल्कि सच्ची मौजूदगी दिखाए। वो सीख सकता है कि प्यार में भी सुरक्षा होती है, जहां कोई भागता नहीं, बस ठहरता है। वहीं एक अवॉइडेंट व्यक्ति जो क्लोजनेस से डरता था, वो धीरे धीरे खुलना सीख सकता है जब उसे ऐसा माहौल मिले जहां वल्नरेबिलिटी को कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत माना जाए। और यह बदलाव किसी जादू से नहीं होता, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस से आता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो वो अपने पैटर्न्स का गुलाम रहना छोड़ देता है। वो खुद अपनी कहानी का लेखक बन जाता है। थोड़ी थेरेपी, थोड़ा आत्मचिंतन और थोड़ी सही कंपनी, इतना ही काफी है किसी को इमोशनली सिक्योर बनने के लिए। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम सब बदल सकते हैं। हमारे भीतर जितनी डर की परतें हैं, उनसे कहीं ज्यादा हमारी ग्रोथ की गहराई है। तो अगर आज तुम्हें लगता है मैं हमेशा गलत इंसान चुनता हूं या मैं किसी के सामने खुल नहीं पाता, तो खुद से बस एक बात कहो, मैं भी बदल सकता हूं। बस थोड़ा समय और सच्चा इरादा चाहिए, क्योंकि आखिरकार मन पानी की तरह होता है, रोकने पर ठहर जाता है, पर समझने पर बहने लगता है, और बहते हुए ही वो सबसे ज्यादा साफ होता है। मनोविज्ञान हमें बदलना नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है खुद को बहने देना भी एक कला है। यही है मानवृत्ति का सच्चा सार। प्यार समझो, खुद को संभालो और अपने पर्पस को मत भूलो। हर इंसान प्यार करता है, बस उसका तरीका अलग होता है। किसी को क्लोजनेस चाहिए, किसी को स्पेस, किसी को रीअश्योरेंस और किसी को हीलिंग। प्यार सब में है, पर उसकी भाषा हर दिल में अलग बोलती है। अगर तुम ये समझ गए तो कोई रिश्ता तुम्हें नहीं तोड़ेगा, वो तुम्हें और बेहतर बनाएगा। सिक्योर पार्टनर के साथ ऑनेस्टी रखो, एंग्शियस के साथ कामनेस, अवॉइडेंट के साथ पेशेंस और फियरफुल या डिसऑर्गेनाइज पार्टनर के साथ एम्पैथी। लेकिन सबसे पहले अपने साथ भी वही सब रखो, ईमानदारी, शांति, धैर्य और करुणा। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हारा हर रिश्ता भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। याद रखो, सिक्योर अटैचमेंट कोई परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है, जहां हम हर दिन खुद को थोड़ा और समझना सीखते हैं, थोड़ा और खुलना, थोड़ा और माफ करना। और हाँ, सिक्योर अटैचमेंट आइडियल जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रिश्ते असफल हैं। अगर दो लोग अवेयरनेस के साथ जुड़ें, एक दूसरे की सीमाओं और भावनाओं का सम्मान करें और खुद पर काम करने को तैयार हों, तो हर रिश्ता मीनिंगफुल बन सकता है। क्योंकि असली मैच्योरिटी ये नहीं कि तुम परफेक्ट बनो, बल्कि ये कि तुम अवेयर बनो और अपने पैटर्न्स को पहचान कर इवॉल्व करो। जब तुम अवेयरनेस से प्यार करते हो तो रिश्ता सिर्फ साथ रहना नहीं रह जाता, वो बन जाता है दो आत्माओं की साझा यात्रा।
जहां दोनों एक दूसरे को हील करते हैं और साथ ही खुद को भी समझते हैं। प्यार तब तक अधूरा है जब तक वो तुम्हें खुद से जोड़ न दे, और वही प्यार सच्चा है जो तुम्हें और गहराई से इंसान बना दे। यही है मोनोवरिटी। What kind of love truly lasts? कौन सा रिश्ता सच में टिकता है? हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है। कौन सा रिश्ता जिंदगी भर टिकता है? कौन सा प्यार वक्त, दूरी और गलत फहमियों की आंधियों में भी कायम रहता है? सच ये है, सबसे फुलफिलिंग रिश्ता वही होता है जहां दोनों पार्टनर इमोशनली सिक्योर हों, जहां ट्रस्ट हो, स्पेस हो और रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बहे, जैसे किसी शांत नदी में दो धाराएं साथ बहती हैं, बिना एक दूसरे को रोकें, बस एक दूसरे को महसूस करते हुए। लेकिन हाँ, सिक्योर अटैचमेंट कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं होता। ये किसी किताब में नहीं मिलता। ये बनता है समझ से, हीलिंग से और सच से। जब दो इम्परफेक्ट लोग अपने घावों के साथ, अपनी सच्चाई के साथ एक दूसरे के पास आते हैं, ना किसी को बदलने, ना किसी को साबित करने, बस साथ चलने के लिए, वहीं से शुरू होता है सच्चा रिश्ता। ऐसे रिश्ते में परफेक्शन नहीं होती, पर ऑथेंटिसिटी होती है। वो दो आत्माएं एक दूसरे की कमजोरी नहीं, बल्कि ग्रोथ की मिट्टी बनती है। और यही रिश्ता टिकता है, क्योंकि वो बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति पर टिका होता है। वो रिश्ता वो नहीं जो हमेशा हंसता रहे, बल्कि वो है जो आंसुओं में भी हाथ थामे रखता है। जो यह नहीं पूछता तुम मेरे हो, बल्कि धीरे से कहता है हम एक दूसरे के साथ हैं, और बस इतना ही काफी है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो परफेक्ट हो, बल्कि वो है जो सच्चा हो, और सच्चाई हमेशा टिकती है। मनोवृत्ति। तो अगली बार जब तुम किसी से प्यार करो, तो ये मत देखो कि वो कितना परफेक्ट है, बल्कि ये समझो कि उसका इमोशनल पैटर्न क्या है। और अगर तुम खुद को समझने की जर्नी पर हो, तो याद रखो, अवेयरनेस ही हीलिंग का पहला कदम है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया, तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और भी है जो अपने रिश्ते का असली कोड समझने की कोशिश कर रहा है। अब एक सवाल आपसे, आपके हिसाब से एक रिश्ते को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्यार, भरोसा या समझ? और अगर आपको मौका मिले अपने प्यार के साथ एक चीज बदलने का, तो वो क्या होती? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके जवाब शायद किसी और की सोच बदल दें।